आयु ने अभी तक बयान ही नहीं लिया है पूरा 17 लोगों से जो कल हम सबको कल हमने बुलवाया है सबको। कल हम खुद जाएंगे। आज हम पटना में हैं। कहाँ बुलवाया आपने? संज्ञान में है हमारे। जी, कहाँ बुलवाया आपने? हम थाने पे बुलवाएंगे। इन लोगों को? बयान के लिए नहीं बुलवाया जाएगा। अरे तो आपको यही ना दिक्कत है? गंभीर चोट है आपको, इसका मतलब है कि डीएसपी ने पूरी नॉलेज नहीं दिया है। एसपी साहब फोन काट दिए सर। हाँ, क्या करना चाहिएगा? एसपी साहब अपनी जान बचा रहे हैं, अभी नए नए आए हैं और उनको नॉलेज की कमी आपने देखा ही है। उन्होंने कहा कि थाने पे बुला लूँगा मैं और बयान करवा लूँगा। अफसरशाही किस तरह से चरम पर है नीतीश सरकार में, ये आप देख लीजिए। डीएसपी का फ़ोन 1 घंटे से नहीं लग रहा है। इस तरह से आप इन लोगों से भी पूछेंगे कि भीम आर्मी साथ खड़ी रही है, पहले दिन से सहयोग कर रही है, लेकिन मैं ये वादा करके जा रहा हूँ कि अन्याय नहीं होने देंगे और इसकी लड़ाई यहाँ से लेकर पटना और दिल्ली तक लड़ी जाएगी। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी भी इसके लिए आवाज़ उठाएंगे। और मैं ये वादा करके जा रहा हूँ, सिर्फ आप मत झुकिएगा, आप मत बिकिएगा, इंसाफ आप सबको मिलेगा और जो अपराधी थे वो जेल के बाहर अंदर होंगे। इतनी बड़ी घटना। जी एसपी साहब नमस्कार। जी नमस्कार। मैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हूँ, जौहर आज़ाद। जी 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 जी। यहाँ मसौड़ा आया हुआ था घटना पे मैं। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ आयु ने अभी तक बयान ही नहीं लिया है पूरा 17 लोगों से जो कल हम सबको कल हमने बुलवाया है सबको। कल हम खुद जाएंगे। आज हम पटना में हैं। कहाँ बुलवाया आपने? संज्ञान में है हमारे। जी, कहाँ बुलवाया आपने? हम थाने पे बुलवाएंगे। इन लोगों को? बयान के लिए नहीं बुलवाया जाएगा। अरे तो आपको यही ना दिक्कत है? गंभीर चोट है आपको, इसका मतलब है कि डीएसपी ने पूरी नॉलेज नहीं दिया है। पूरा सर खुला हुआ है, पूरे स्टिचेस लगे अच्छा, मैं हुए देख हैं। लूंगा, मैं देख दूसरी लूंगा। बात, ठीक है, मैं 70 देख साल लूंगा। की महिला है, वो बेड पर है, कूल्हा टूटा हुआ है। प्रशासन ने कोई सहयोग भी नहीं किया इलाज में। कोई सहयोग प्रशासन की तरफ से इन लोग के इलाज में भी नहीं अच्छा है। ठीक है, मैं देख लूंगा। इसको देख लीजिए, नहीं तो फिर हम बाध्य होंगे आंदोलन के लिए। क्या हुआ सर? एसपी साहब फोन काट दिए सर। हाँ, क्या करना चाहिएगा? एसपी साहब अपनी जान बचा रहे हैं, अभी नए नए आए हैं और उनको नॉलेज की कमी आपने देखा ही है। उन्होंने कहा कि थाने पे बुला लूँगा मैं और बयान करवा लूँगा। अफसरशाही किस तरह से चरम पर है नीतीश सरकार में, ये आप देख लीजिए। डीएसपी का फ़ोन 1 घंटे से नहीं लग रहा है। कोई घटना अगर हो जाएगी, वो कैसे जाएंगे? वो कैसे जाएंगे? तो यही तो मैंने कहा है कि आपको नॉलेज नहीं दिया गया है, डीएसपी की तरफ से आपको पूरी सूचना नहीं है और वो अभी पोस्टिंग हुई है और वो पटना घूम रहे हैं। हो सकता है कि अभी पोस्टिंग बचा रहे हो या पता नहीं किस नशे में धुत हैं ये लोग। इन लोगों को कार्रवाई करना पड़ेगा। 48 घंटे का समय देकर जा रहा है। घटना ऐसे दबंगों के द्वारा जो गरीब गुरबे को कुचला जा रहा है, ये कब तक कुचला जाएगा? देखिए, हम चंद्रशेखर आज़ाद जी के कार्यकर्ता हैं। हम इस अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़ेंगे और हमारे इसीलिए भीम आर्मी जो संगठन है वो अपने लोगों को खड़ा करती है, मजबूत करती है, संविधान की शिक्षा देती है और लड़ना सिखाती है। और आज़ाद समाज पार्टी पूरी तरह से हर जगह जाकर आप लोगों की मदद करती है। मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आप इन लोगों से भी पूछेंगे कि भीम आर्मी साथ खड़ी रही है, पहले दिन से सहयोग कर रही है, लेकिन मैं ये वादा करके जा रहा हूं कि अन्याय नहीं होने देंगे और इसकी लड़ाई यहाँ से लेकर पटना और दिल्ली तक लड़ी जाएगी। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी भी इसके लिए आवाज़ उठाएंगे और मैं ये वादा करके जा रहा हूँ, सिर्फ आप मत झुकिएगा, आप मत बिकिएगा, इंसाफ आप सबको मिलेगा और जो अपराधी थे वो जेल के बाहर अंदर होंगे। इतनी बड़ी घटना घटी, आपको मालूम है सर कि संविधान में ये चीजें निहित किया गया है कि जहाँ पे दलित समाज सुरक्षित नहीं है वहाँ पे पुलिस चौकी खोलने का अधिकार है जी, लेकिन पुलिस चौकी, यहाँ की पुलिस भी नहीं दिखी मुझे। देखिए, पुलिस अभी आपने देखा कि एसपी जो है वो समझ रहे थे कि मेरा फ़ोन रिकॉर्ड किया जा सकता है, इसलिए वो फ़ोन काट कर भागे। वरना हमारी मांग यही थी कि जब इतना बड़ा घटना हुआ है तो यहाँ एक अस्थाई चौकी कम से कम उनको कुछ दिन के लिए देना चाहिए था, लेकिन दिया नहीं है। चूँकि नीतीश कुमार सत्ता और विपक्ष दोनों जो है वो दलित समाज को शायद दलित समाज का वोट उनको नहीं चाहिए, इसलिए इस तरह की हरकतें हो रही हैं। मैं सत्ता और विपक्ष दोनों को ये कहना चाहता हूं कि जिस दिन अनुसूचित जाति जनजाति इकट्ठा हो गई और इनको दोनों को भगाने का प्रयास सोच लिया तो ये सरकार से बाहर होंगे और इन लोगों को सबक मिल जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो यहाँ घटना हुई है, हमें इस पर लड़ना चाहिए और हमें इंसाफ के लिए
बिना राजनीति के प्रयास करना अगर चाहिए। प्रशासन न्याय के लिए जो आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि प्रशासन की मिलीभगत है, तो आप क्या भीम आर्मी न्याय दिला पाएगी? बिल्कुल, मैंने कहा कि अगर कैमूर का प्रशासन उन लोगों से साठगांठ कर रहा है तो हम सड़कें हमारी हैं, पूरे बिहार की सड़कें भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी की है और हम इसके लिए आंदोलन पटना में करने का ऐलान कर देंगे। लेकिन 48 घंटे का समय चूँकि हमारे स्वभाव में रहा है, 48 घंटे का समय हम कैमूर प्रशासन को देकर जा रहे हैं, अन्यथा हाईकोर्ट तक हम ये जाएंगे और इन वर्दी वालों पे भी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। ठीक।